नियत तिथि पर एक बार फिर से बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है मैट्रिक का, और हमारे साथ हैं अध्यक्ष जी हैं, हम इनसे बात करेंगे, आनंद किशोर जी। सर, जिस तरह से आपने जो तिथि घोषित किया था, बिल्कुल उसी तारीख में लगातार ये होता आ रहा है, क्या कहेंगे? विगत 6 वर्षों से बिहार बोर्ड द्वारा देश में सबसे पहले मैट्रिक और इंटर का परीक्षाफल जारी किया जाता रहा है। इस वर्ष भी मार्च महीने में ही मैट्रिक का परीक्षाफल घोषित किया गया, जिसके अनुसार आज 16,64,252 विद्यार्थियों में से 13,79,842 विद्यार्थियों ने पास किए हैं, जो 82.91% है। निश्चित रूप से ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। जो टॉपर किए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो भी विद्यार्थी आज के इस परीक्षा में टॉप किए हैं, राज्य के कुल 51 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है। इन सबों को अलग से बिहार बोर्ड द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। टॉपर को 1 लाख रुपए, सेकंड टॉपर को 75,000 रुपए, थर्ड टॉपर को 50,000 और फोर्थ 10 वाले को 10,000 रुपए, और इन सभी विद्यार्थियों को अलग से लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। आज का जो पासिंग परसेंटेज है, यह अलग से उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि विगत 6 वर्षों में सबसे बेहतर पासिंग परसेंटेज है, और विगत वर्ष में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा की बेहतरी के लिए ऐसे कई प्रयास किए गए हैं, उसका सीधा प्रभाव इन पासिंग परसेंटेज पर दृष्टिगोचर होता है। सक्षमता परीक्षा भी का भी रिजल्ट आ गया है, 29 तारीख को, 30 तारीख को आया है, और वो भी बेहतर ही हुआ, बहुत बेहतर रहा है। फिर अभी उसका रिजल्ट आना है कब? और बाकी सक्षमता में 1 to 5 का रिजल्ट 29 तारीख को और 6 to 8 का रिजल्ट कल 30 तारीख को जारी किया गया। क्लास 9, 10 और 11, 12 वर्ग के शिक्षकों का रिजल्ट अधिकतम 2 अप्रैल तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, और उसी लक्ष्य के साथ सभी पदाधिकारियों को कार्य करने का निर्देश दिया गया है। अब आपके जो शिक्षक हैं वो बिल्कुल ट्रेंड हैं और सक्षमता परीक्षा भी पास कर चुके हैं। लगातार रिजल्ट भी बेहतर आता रहा है। अब तक जो रहा है, अब जो रिजल्ट आने वाला है, इसको लेके चूँकि अब शिक्षक भी ट्रेंड हो चुके हैं, और जिस तरह से पढ़ाई की जो विद्यालयों में जो स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था की गई है, और भविष्य में क्या कुछ हो सकता है? ये कई ऐसे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, और इसके कारण से बहुत सारे चीजों में अब विगत वर्षों की तुलना में काफी बेहतरी देखने को मिल रही है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हर माह बिहार बोर्ड द्वारा मासिक परीक्षा का आयोजन पिछले वर्ष शुरू किया गया है, और उसकी कॉपी भी उसको वापस की जाती है ताकि उसने जहां गलती किया है उसको वो देख सके। इसका सीधा लाभ उसको मिलता है। सभी विषयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है, जिसके कारण अब अधिकांश विद्यालयों में अब शिक्षकों की समस्या अब नहीं है। इसके साथ साथ कमजोर बच्चों के लिए 4 बजे के बाद विशेष कक्षा का भी आयोजन किया जाता है। इन सभी व्यवस्थाओं के कारण से बहुत सुधार देखने को मिला है, और आने वाले समय में विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और कई सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका सीधा परिणाम आने वाले समय में देखने को दृष्टिगोचर होगा। अब तक में मैट्रिक की परीक्षा में सिमुलतला सबसे आगे रहा था, इस बार रिजल्ट थर्ड पे आ चुका है उनका। तो क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है, और इसको किस रूप में देखेंगे बिहार बोर्ड को? अब विगत लंबे समय से राज्य के अन्य जिलों में भी शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, और किसी भी विद्यालय की जो मूलभूत समस्याएं जो पहले हुआ करते थे, शिक्षकों की कमी, आधारभूत संरचना की कमी, क्लासेस नियमित रूप से नहीं होने का, उन सभी कमियों को एक एक करके दूर किया जाता है। इसके कारण से काफी लाभ स्टूडेंट्स को अन्य जिलों में भी प्राप्त अब हो रहा है। साथ ही अब डिजिटल एज, कोरोना के बाद से विशेष रूप से डिजिटल क्रांति का सूत्रपात होने से सबसे बड़ा लाभ हुआ है कि अब हाई क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट भी स्टूडेंट्स को गांव-गांव में मोबाइल पर और डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। तो पहले जो कंटेंट की उपलब्धता भी सीमित रूप से उपलब्धता सुनिश्चित हुआ करती थी, अब हमारे ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी भी डिजिटल माध्यमों से बेहतर कंटेंट को हासिल कर सकते हैं, और इन सबों के परिणाम के फलस्वरूप अब
वे कड़ी चुनौती दे रहे हैं न सिर्फ सिमुलतला के विद्यार्थियों को, बल्कि राज्य के और भी ऐसे जिलों में जो भी अच्छे स्कूल्स हैं, उन सबों को भी ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी अब चुनौती दे रहे हैं, जो एक बहुत ही उत्साहवर्धक चीज है और आने वाले समय में इसमें और भी बेहतरी होगी। निश्चित रूप से हमारे साथ अन्य किशोर जी थे और उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जिस तरह से शैक्षणिक माहौल को लगातार बेहतर से बेहतर किया जा रहा है, ऐसे में हर गांव, सुदूर गांव में जो छात्र छात्राएं हैं वो भी इसका लाभ बखूबी उठा रहे हैं। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।